चलो भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस क्या है। जीएफएस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। आशिर भाई, बात ये है कि जीएफएस बिल्डर्स एक नामी ग्रामी बिल्डर्स है। बेसिकली 2002 में हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको या किसी और को बताने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है। आज हम बात करेंगे जीएफएस बिल्डर्स के बारे में, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त शहरोज भाई, जो जीएफएस का हिस्सा है। तो चले हैं शहरोज भाई से उनका तजुर्बा सुनते हैं और जीएफएस के प्रोजेक्ट्स के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं आशिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शहरोज भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस क्या है। जीएफएस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। बेसिकली जीएफएस की अगर मैं एब्रिविएशन करके बताऊं आपको, जी ग्लोबल, एफ फाइनेंशियल और एस सॉल्यूशन, ग्लोबल फाइनेंस सॉल्यूशन। ठीक है। और इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको या किसी और को बताने की जरूरत है। एजुकेटेड लोग हैं हमारे पास माशाल्लाह से पाकिस्तान में काफी सारे। डिग्रीज पे जॉब नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एजुकेटेड बहुत सारे माशाल्लाह से। तो शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस का सफर कैसे शुरू हुआ। जीएफएस का सफर कैसे शुरू हुआ? आशिर भाई, बात यह है कि जीएफएस बिल्डर्स एक नामी ग्रामी बिल्डर्स है इस वक्त पाकिस्तान के ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। जीएफएस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जीएफएस का सफर कुछ इस तरीके से शुरू हुआ हमारा कि बेसिकली 2002 में हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। मतलब जीएफएस तो पुराने ही है, बट 2002 में जब हमारा पहला प्रोजेक्ट सेवन यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाइप मार्केट में भी क्रिएट होती गई। फिर प्रोजेक्ट अगेन एंड अगेन लॉन्च होते गए और जीएफएस का एक आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम है 2025 में जैसे ही। और इसके अलावा हमारे पास 2018, 19, 20, 21, 22, 23 माशाल्लाह ब्रांड ऑफ द ईयर के अवार्ड्स हमारे पास है। तो जीएफएस का सफर बस सेवन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ और सन 2002 जिस वक्त मेरी और शायद आपकी भी पैदाइश ना हो उस टाइम पे, वैसे ही तो हमसे पुराना जीएफएस है वैसे ही। शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस बिल्डर्स के साथ आप कैसे जुड़े। जीएफएस बिल्डर के साथ मैं कैसे जुड़ा? आखिर में बात ये है कि मैं कंप्यूटर का काम करता था, कंप्यूटर रिपेयरिंग वगैरह वगैरह, सेल परचेज। ठीक है। तो मार्केट के हालात पाकिस्तान की कोरोना के बाद कुछ ऐसे ही हो गए खराब से, बिल्कुल ऐसे, ना कोई कारोबार ना कोई जॉब। उसके बाद एक मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। देन वहाँ से मेरा सैलरी वगैरह चीज़ें ओके नहीं हो रही थी। अच्छा, जीएफएस माशाल्लाह प्रॉपर्टी के अलावा रोजी रोटी भी प्रोवाइड करता है। तो 9 to 5 मैं ऑफिस में ही जॉब करता था, तो उसके बाद मैं फ्रीलांस जीएफएस के साथ जुड़ गया था। तो बस वहीं से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, आज से कोई 2-2.5 साल पहले। तो फिर वो करते करते जब जीएफएस में मुझे चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दी और मार्केटिंग का रिस्पॉन्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है जीएफएस का, बिल्कुल ऐसे ही, तो फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू हो गया। अब मैं मॉर्निंग से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना ऑफिस है और डीलरशिप है मेरे पास जीएफएस की। ठीक है। शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस बिल्डर्स अपने कस्टमर्स के लिए क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। जीएफएस बिल्डर्स देखें अपने कस्टमर्स के लिए, बात ये कि अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। कोई भी मिडिल क्लास या हाई लेवल पे कोई भी बंदा होता है, तो इस वक्त प्रॉपर्टी बनाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जीएफएस एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हम सबको, मुझे, आपको, अपने कस्टमर्स को, कि यार हम जो है ना इंस्टॉलमेंट प्लान पे क्लाइंट को 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे और इसके अलावा भी 4 साल 6 साल अलग अलग इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम लोग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जिससे क्लाइंट, कस्टमर हमारे अपनी दुकान, मकान, प्लॉट, इन सारी चीज़ों के मालिक बन सकते हैं। वो भी सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000, जो भी कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल ऐसे। उस रेशो पे हम लोग क्लाइंट इंस्टॉलमेंट प्लान बनाते हैं। और जीएफएस ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे कि इस तरीके से सेल करना है, तो हम बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो ये अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देते हैं लोग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि विद इन, मतलब अगर 50% पेमेंट पूरी हो जाती है और हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, बिल्डर आपको पोजीशन भी देता है, तो वो रहते हुए, रिहाइश करते हुए या अपनी जगह पे कब्जा करके शॉप चलाते हुए भी वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, रेंट वगैरह जो चाहे वो सारी चीज़ें कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट। शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए क्या सहूलियत है। यार जीएफएस के कस्टमर्स की सहूलियात तो मैंने आपको अभी
पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बहुत सारी हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कस्टमर हमसे जुड़ना चाहे, इंटरेस्ट शो करता है, तो स्क्रीन पे आपके एक एवी मार्केटिंग का एड्रेस आ जाएगा हमारा, जो कि मेरा ऑफिस है। एक नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो जो भी क्लाइंट हमारे से जुड़ना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं कोऑर्डिनेशन करूँगा, तो जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी इंशाल्लाह मैं कोऑपरेट करूँगा। ठीक है शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में अगले 5 से 10 साल में जीएफएस बिल्डर्स कहाँ थे? यार देखें, 2002 से लेकर अब 2025, मतलब तकरीबन 23-24 साल, ठीक है। उसके बाद आज आपने देखा कि दुबई, साउथ अफ्रीका, यहाँ यूके, मतलब हर जगह हमारे पाकिस्तान में तो है ही। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इतने सारे ऑफिस हैं। इसके अलावा बॉलीवुड, पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो कि इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा हमारा दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कन्वेंटी गार्डन के नाम से। तो मतलब जब इतना आगे तक हम पहुंच गए तो इंशाल्लाह 5 से 10 साल में तो इंशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड हमारा जीएफएस ही होगा। शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जीएफएस बिल्डर्स का फ्यूचर प्लान क्या है? इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो हम लोग पहले ही पहुंच चुके हैं ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ऑफिसेज हैं। अभी दुबई में हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, फिर इन फ्यूचर मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट डिफरेंट मुल्क में, कंट्रीज में, हर जगह हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लॉन्च होते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जीएफएस की मार्केट इतनी अच्छी है, नाम ही काफ़ी है कस्टमर को ट्रस्ट करने के लिए कि हमारा अल्लाह का शुक्र बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुहेल खान और बॉबी देओल वगैरह के साथ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप एक दफ़ा जीएफएस सर्च भी करते हैं ना तो आपको पता लग जाएंगी चीज़ें। गूगल पे, फेसबुक पे, सब जगह आपको चीज़ें मिलेंगी। शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कस्टमर्स के फीडबैक का जीएफएस के काम पर कितना असर होता है? देखिए बात ये है कि कस्टमर्स के फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आते हैं, जो हमारे अपने कस्टमर्स हैं। और जीएफएस एक बड़ा नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान में सिर्फ जीएफएस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखिए जिसका नाम होता है ना मेरे भाई, वही बदनाम होता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जब आप कमेंट सेक्शंस खोलेंगे अक्सर किसी भी हमारे कैंपेन वगैरह के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, काफ़ी जगह जीएफएस आपको हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे कैंपेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो जब आप कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये होगा कि इसमें हमारा क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट्स तो अच्छे वो देते हैं फीडबैक। इसके अलावा देखें दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, और सुनी सुनाई बातें भी बहुत सारी हैं इस वजह से। तो मैं कहता हूँ अगर आपको कोई ऐसी बात सुनने में आए कि जीएफएस ने ये करा, जीएफएस ने वो करा, तो नॉट अ बिग डील, आप क्लाइंट को मेरे सामने लेकर आए, कस्टमर्स को इंशाल्लाह उनकी सारी जो कंफ्यूजन होगी वो करना हमारा काम है इंशाल्लाह। बाकी आप बताएं। शरद भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस बिल्डर्स अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट को कैसे बिल्ड और मेंटेन करता है? जीएफएस बिल्डर्स ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करता है? देखिए जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, एक पानी की बॉटल की भी, मैं अगर एक पानी की बॉटल लेने जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले उसका ब्रांड देखता हूँ, उसका लोगो देखता हूँ, एक्सपायरी डेट देखता हूँ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उस 20-30 रुपए की बॉटल पे भी ना मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लाइंट जब आता है ना, तो वो हमारे पास लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, भले 5,000 रुपए 10,000 रुपए माना से, लेकिन अगर वो 5 साल का लगाए तो लाखों रुपए बनते हैं। लाखों के अलावा करोड़ों की भी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। तो जब वो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करता है ना, तो वो कुछ देख के ही यहाँ पे हमें पैसे देता है और अपने प्रोजेक्ट पे अपना वो करता है सारी चीज़ें। तो ये कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है, वो जो जो चीज़ हमसे मांगता है कि मुझे लैंड की एनओसी चाहिए, किससे लीज है, क्या नहीं है, मतलब सारी चीज़ें ना, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, एनओसी भी देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो लीज वगैरह सारी चीज़ें, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी लीज है, ठीक है, किससे अप्रूव्ड है। तो हमारे तकरीबन प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं सारे पाकिस्तान के, कराची के, अगर हम देखें SBCA से अप्रूव्ड है, सिंध इंडियन कंट्रोल अथॉरिटी से। इसके अलावा हमारा नॉर्थ टाउन LDA लीज है, मली टाउन MD लीज है, ठीक है, और KD लीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारे पास क्लाइंट जब आता है तो सारी चीज़ें देख के वो इन्वेस्ट करता है, इंशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जब क्लाइंट आएगा उसके हर सवाल का जवाब हमारे पास है इंशाल्लाह।
तो जब होगी कुछ आपके सामने ही तो इंशाल्लाह आपको भी पता शहर लगेगा। भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस बिल्डर्स के जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कस्टमर्स के लिए क्या क्या सहूलियात है? जीएफएस बिल्डर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका क्या क्या सहूलियात है। देखिए बात ये है कि हमारे पास ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें कैटेगरीज जो आती हैं वो आती हैं सिर्फ दो, ठीक है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी है, ठीक है। अब कमर्शियल में हमारे पास शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल में हमारे पास प्लॉट्स और विलास वगैरह हैं। तो क्लाइंट जिस तरीके से भी आता है, कोई बिजनेस के लिए आता है कि यार मुझे अपनी शॉप चाहिए, तो हम उसको अलग अलग प्रोजेक्ट के हमारे पास चीज मॉल है, दुबई मॉल है, मेगा शॉपिंग सेंटर है, मॉल ऑफ मलीर है और चैज कॉलोनी चैज है। तो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर सिर्फ कराची की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर, इसके अलावा बैरियर टाउन में भी हमारी अपनी कुछ लैंड है जीएफएस की, तो वहाँ पर इसके अलावा भी हमारा हुसैनाबाद पे एक मोबाइल मॉल लॉन्च हुआ जो कि बनी बनी दुकान है, ठीक है। 38 लाख रुपए की वो दुकान है, सिर्फ 10 लाख रुपए दे के उनको पोजीशन भी मिल रहा है। तो सारी चीज़ें और अच्छी चल रही हैं। अब क्लाइंट से हमसे जिस हिसाब से मांगेगा बेनिफिट, जो चीज़ मांगेगा हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शहर भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस बिल्डर्स ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट और तामीराती शोबे में क्या क्या नई चीजें मुतारिफ करवाई हैं? देखिए जीएफएस बिल्डर ने जो है ना पाकिस्तान में अभी बहुत बड़ा नाम करा है इस वक्त। अगर आप देखें तो हमारे पास अवार्ड्स हैं सारे बैन आउट के। इसके अलावा अगर आप किसी भी कराची के, पाकिस्तान के किसी भी रोड पे निकलें या अपना सिर्फ मोबाइल उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल करें तो आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी कोई भी, तो जीएफएस है, ठीक है। तो डिफरेंट मार्केट प्लेस इधर उधर ईच एंड एवरीथिंग सब जगह आपको जीएफएस छाया हुआ मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्लाइंट्स के लिए हमारे पास, अगर हम बात करें कि छोटी इन्वेस्टमेंट और बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। शहर भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस बिल्डर्स के तकरीबन एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगता है तकरीबन? देखिए एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में, देखिए हमारे पास जब क्लाइंट आता है, जब वो इन्वेस्ट करने के लिए हमें बोलता है, तो हम उसको यहाँ पर जो फाइल पे बताते हैं, चीज़ों को करते हैं, दिखाते हैं, फाइल पे भी जो कि मेंशन होती है कि 5 ईयर में हम आपको पोजीशन दे देंगे। बट जीएफएस की हिस्ट्री रही है कि हम लोग वक्त से पहले ही पोजीशन दे देते हैं। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1, मलिर टाउन फेज़ 1 फेज़ 2, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमने वक्त से पहले पोजीशन दी। देखिए बात ये कि बात प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की नहीं है कि किस टाइम पर डिलीवर करा। देखिए जीएफएस ने इतना बड़ा नाम बनाया ना, उसकी कोई वजह है, क्लाइंट ने ट्रस्ट किया तभी तो इतना बड़ा नाम बन चुका है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें ये है कि हमारे प्रोजेक्ट्स में मैं ये नहीं कहता कि यार सारे टाइम पे डिलीवर हो जाते हैं या होंगे, मैं मोहर लगा दूँ इसी को। देखिए बेसिकली बिल्डर जो है ना, क्लाइंट से इंस्टॉलमेंट्स लेता है और उन्हीं के इंस्टॉलमेंट से अपनी ये जगह बनाता है। तो बिल्डर इंतज़ार करता है कि 70% 80% प्रोजेक्ट बुक हो, उसके बाद मैं इस पे काम शुरू करूँ। तो देखें वो जब जिस तरीके, देखें क्योंकि अभी नहीं पता आपके हालात कैसे चल रहे हैं और मेरे कैसे चल रहे हैं और कल को क्या होंगे। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि रोक देते हैं, कभी इंस्टॉलमेंट रोक देते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है फाइल की, तो कभी कभी देर सवेर भी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग इंशाल्लाह वक्त से पहले ही प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिलीवर करवा देते हैं। ठीक है। शहर भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जीएफएस के रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या मुख्तलिफ खसूसियात हैं? देखें रिहायशी और कमर्शियल्स की जो कि आपने बात की ना, तो देखें कारोबार के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह हैं। जैसे नॉर्थ टाउन फेज़ 1 में हमने फेज़ 1 को आबाद करा, ठीक है। फेज़ 1 सोल्ड करने के बाद लोगों को पोजीशन दी। 75 to 80% हमारी सोसाइटी आबाद है, ठीक है। इसके बाद अलावा हमारा मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 फेज़ 2 आबाद है। तो इसको आबाद करने के बाद ना इसके साथ ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डाले गए, ठीक है, डिफरेंट कमर्शियल्स डाले गए, फिर उसमें बुकिंग वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्लॉट्स और जगहें हैं हमारे पास सोसाइटी के अंदर भी, कि उसके नीचे जैसे अगर आप कोई फ्लैट देखते हो उसके नीचे शॉप्स वगैरह, तो पूरी एक मार्केट प्लेस बनी हुई है, मार्केट सारी जगहें मार्केट हैं, शॉप्स हैं। तो अगर क्लाइंट अगर हमारा रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करता है तो उसको कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त के लिए सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ता, उसको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें सोसाइटी में मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें
तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। इंशाल्लाह जब 5 इयर्स बाद हम इस जगह को देखेंगे, तो इस वक्त अगर हम सिर्फ नॉर्थ की बात करें ना, तो नॉर्थ का सबसे बड़ा कमर्शियल हब होगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारा नॉर्थ टाउन फेज 1 से आगे जाके ये इंडस्ट्रियल जोन भी बन रहा है हमारा, उसके साथ विलास है, फिर फेज 4 है, प्रीमियम ब्लॉक है, फेज 2 है, फेज 1 है, आवाज है पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बिल्कुल। शरद भाई, मेरा कहना था आपसे है कि कोई ऐसी कामयाब कहानी जो जीएफएस बिल्डर्स की टीम के लिए बहुत मुतासिर रही है। कामयाब कहानी जो कि मुतासिर रही हो, ये देखें, जीएफएस जो है ना, क्लाइंट के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ख्याल करता है, ठीक है। हर साल हमारे जो है ना अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें फाइल्स के उस पर मतलब अगर हम देखें अपनी वाइडिटी वगैरह को, तो उसमें हमें डिफरेंट इनामात, अवार्ड्स वगैरह, जैसे कि मेरे पास एक भी एक है छोटा सा, तो इसके अलावा बाइक्स, कार्स और डिफरेंट अप्रिशिएट बहुत करते हैं, अप्रिशिएट वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोगों के लिए भी बहुत यादगार मेमोरेबल चीज़ें हैं इसमें। तो इंशाल्लाह जो जो हमारे साथ के लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें, अभी हमारे ऑफिस की ओपनिंग्स हुई थी, एबी मार्केटिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 5 ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ये जब हमने अपना पहली, दूसरी और तीसरी ब्रांच की जब हमने ओपनिंग की, तो इरफान भाई साहब, CEO ऑफ द कंपनी, खुद आके रिबन कट करके, केक कट करके यहाँ पे गए थे। इसके अलावा पीछे साथ में हमारा फेज वन में मौसम भाई खुद हर संडे या एक वीक छोड़ के खुद आके विजिट करते हैं, इरफान बॉस आते हैं, वो देखते हैं सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुआ में वहाँ पे वर्किंग चल रही थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ये कि क्लाइंट का जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट आ रही है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन वगैरह की सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और हमारे लिए तो जीएफएस फिर सभी कुछ है, काम करना जीएफएस के बाद ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शरद भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एपिसोड जीएफएस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ तामीराती शोबे के बारे में नई मालूमात मिली होगी, बल्कि जीएफएस के काम में कामयाबी और मुस्तकबिल के मंसूबे की एक झलक भी देखने को मिली होगी। अगली बार हम मजीद दिलचस्प एपिसोड और मशहूर शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और शरद भाई को इजाजत दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।